हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग निर्मेय 5 दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना सीखेंगे, जिसमें पहला जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो और दूसरा जब बिंदु रेखाखंड से बाहर स्थित हो। बच्चों, पूरा निर्मेय समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। निर्मेय 5 दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। पहला जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो। तो बच्चों, हमें ज्ञात है रेखाखंड ए बी और उस पर बिंदु P और रचना करनी है बिंदु P से रेखाखंड AB पर लंब की। ठीक है, तो लंब क्या होता है पहले हम यह जानेंगे। तो बच्चों, लंब उसे कहते हैं जब किसी रेखाखंड से 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा जाए, इस तरह से। जैसे यह रेखाखंड AB है और यहाँ पर बिंदु P है, ठीक है ना। और हम एक 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखाखंड खींच दिए। यहाँ पर अगर हम बिंदु C रख दिए तो CP। तो यहाँ जो है AB रेखाखंड पर CP क्या हो गया, लंब हो गया। यानी कोण CPB या कोण CPA, ये दोनों जो है 90 अंश का होगा। तो हम कहेंगे कि यह रेखाखंड AB पर जो CP रेखाखंड है वो क्या है, लंब है। तो चलिए रचना शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमें ज्ञात है रेखाखंड AB और उस पर बिंदु P। तो यहाँ पर A और B हो गया और उस पर बिंदु जो है P हो गया, ठीक है ना। अब हमें रचना करनी है P से रेखाखंड AB पर लंब की। तो हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम P को केंद्र मानते हैं और एक प्रकार में एक छोटी सी त्रिज्या लेकर के एक हम जो है चाप लगाएंगे इस तरह से। और यह चाप आप देख रहे हैं कि रेखाखंड AB को दो बिंदुओं पर काट रही है। तो यहाँ पर हम रख देते हैं L और यहाँ पर रख देते हैं M, इसका नाम, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि LP की जो दूरी है, ठीक है ना, LP की दूरी से ज़्यादा दूरी लेकर के हम ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। और फिर इसी दूरी की त्रिज्या का चाप हम M को केंद्र मान करके ऐसे लगाएंगे, जो पहले वाले चाप को बिंदु C पर काटता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि C को P से मिला देते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर CP रेखाखंड हो गई जो कि रेखाखंड AB पर लंब है। अब हमें रचना लिखनी है। तो बच्चों, हम रचना कैसे लिखेंगे? तो हम जिस तरह से रचना किए हैं उसी तरह से हम रचना के चरण को लिख देते हैं। जैसे पहला चरण लिखेंगे रचना का कि हम बिंदु P को केंद्र मान करके अपने प्रकार में एक छोटी सी दूरी की त्रिज्या लेकर के हम एक चाप खींचे, जो कि रेखाखंड AB को L और M पर काटता है। फिर L को केंद्र मान करके हम जो है LP से ज़्यादा की दूरी लेकर के हम जो है एक चाप ऊपर की तरफ लगाए। फिर वही दूरी की चाप हम M को केंद्र मान करके ऊपर को लगाए,
जो एक दूसरे को बिंदु C पर काटता है, और फिर C को हम P से मिलाया और हमारा CP रेखाखंड तैयार हो गया, जो कि AB पर लंब होगी। ठीक है ना। दूसरा है जब बिंदु रेखाखंड के बाहर हो। तो बच्चों यहाँ पर हमें ज्ञात रहेगा रेखाखंड AB। ठीक है ना। तो एक रेखाखंड हम AB खींच देते हैं, ये हमें ज्ञात रहेगा। और एक बाहर बिंदु P भी ज्ञात रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P से रेखाखंड AB पर लंब की रचना करना है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम P को केंद्र मानेंगे। P को केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेंगे प्रकार में, और हम एक चाप लगाएंगे। ठीक है। तो हम चाप लगाएंगे, तो इस तरह से चाप लगाएंगे ये ऐसे। ठीक। तो यह चाप आप देख रहे हैं जिस रेखाखंड को दो जगह पर काट रहा है। यहाँ हम नाम रख देते हैं L का, और यहाँ पर नाम रख दिए M। ठीक है ना। अब यहाँ जो L और M की दूरी है, उस दूरी के आधे से अधिक, या आप चाहेंगे तो पूरा दूरी लेकर के भी चाप काट सकते हैं, तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम आधे से अधिक की दूरी का चाप केवल लेंगे। इस तरह से आधे से अधिक की दूरी की त्रिज्या लेंगे। इस तरह से देखिए, आधे से अधिक की दूरी हो गया ना। और एक चाप हम नीचे की तरफ इस तरह से इसे लगाएंगे। फिर यही त्रिज्या का चाप हम M को केंद्र मान करके पुनः लगाएंगे नीचे की तरफ। तो आप देखेंगे कि पहले वाले चाप को यह बिंदु यहाँ पर C पर काट देता है। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु C को हम P से मिला देंगे, ये ऐसे हम मिला दिए। और यह PC रेखाखंड, यह AB रेखाखंड को यहाँ पर जो है मान चलिए कि कहाँ पर E पर काट दिया। यहाँ पर E इसका नाम रख दिए, E पर काट दिया। तो बच्चों इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित है, तो वहाँ से भी हम रेखाखंड AB पर लंब की रचना कर दिए। ठीक है ना। अब हमें रचना लिखना है। तो रचना कैसे लिखेंगे, तो बच्चों जिस तरह से हम क्रमवार रचना किए हैं, उसी तरह से हम क्रमवार रचना को लिख देते हैं। बच्चों जहाँ तक मुझे आशा है कि आप लोगों को दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना समझ में आ गया होगा, चाहे वह बिंदु रेखाखंड पर स्थित हो या वह बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित हो। बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में इसी निर्णय 5 पर आधारित अभ्यास प्रश्न 4D को हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।